हेलो गाइस। आप सभी ने वायरस टोटल वेबसाइट का नाम सुना ही होगा, जिसमें हम फाइल आईपी या हैश की इंफॉर्मेशन अपलोड करके ये पता लगाते हैं कि वो सेफ है कि नहीं। या फिर आपने कभी ना कभी एपीआई के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका फॉर्मेट जेसन होता है। बट क्या आपको पता है कि जब हमारे पास काफ़ी सारा डेटा हो जाता है, तो अपनी सर्च स्पीड और एल्गोरिथम को इन्हेंस करने के लिए हम जेसन फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें डेटा की एंड वैल्यू के पेयर में स्टोर होता है। एंड पाइथन में डिक्शनरी भी सेम ही कंसेप्ट पर वर्क करती है। जब हम किसी फाइल को वायरस टोटल पर अपलोड करते हैं, तो वो एक हैश जनरेट करती है जो कि की तरह एक्ट करता है। एंड फिर उसी की हेल्प से उसके वैल्यू को फाइंड करते हैं, जिसमें हमें और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे फाइल मैलिशियस है कि नहीं, अगर मैलिशियस है तो उसका ऑथर कौन है, एंड उसका बिहेवियर। पाइथन की डिक्शनरी भी कुछ ऐसे ही कंसेप्ट पे काम करती है एंड काफ़ी ज़्यादा फास्ट होती है, क्योंकि इसमें सभी वैल्यू की अपनी की होती है। एंड उस की हेल्प से हम वैल्यू को एसेस करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ पाइथन डिक्शनरी वर्क्स। डिक्शनरी क्रिएट करने का बहुत ही ज़्यादा सिंपल सिंटेक्स है। यहाँ पे मैं डिक्शनरी लिखूंगा एंड यहाँ पे 1 दे देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इज इक्वल टू डालूंगा एंड इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं ऐसे क्रिएट करूँगा। तो आपने नॉर्मली जेसन देखा ही होगा। जेसन जो फॉर्मेट होता है जेसन का, वो कुछ ऐसे दिखता है। इसके अंदर मेरा एक तो की हो गया एंड यहाँ पे मेरी वैल्यू हो गई। तो ये बेसिकली जेसन होता है। तो अगर पाइथन में भी मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी हो, तो उसको भी मैं सिमिलरली क्रिएट करूँगा। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी क्रिएट की एंड यहाँ पे मैं 1 जो कि मेरा एक की तरह एक्ट करेगा, एंड इसके अंदर मैं वीएपीटी लिख देता हूँ जो कि मेरा एक वैल्यू है। ऐसे ही यहाँ पे 2-3 और क्रिएट कर लेते हैं की, एक वीएपीटी, एक जीआरसी, एक कर लेते हैं फाइनेंस, एंड एक और कर लेते हैं एचआर डिपार्टमेंट। सो ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। अगर मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ कि ये किस टाइप का मेरा डेटा टाइप है, तो मैं यहाँ पे डिक्शनरी 1 लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं अपने कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे जो इसकी क्लास है वो डिक्शनरी है। ठीक है, तो ऐसे मैं डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मान लो कि मुझे इस डिक्शनरी को प्रिंट करवाना हो, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा एंड इसके अंदर अपनी डिक्शनरी का नेम डाल दूंगा, डिक्शनरी 1। एंड अगर अब मैं इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे इसका टाइप तो प्रिंट हो ही रहा है एंड उसके साथ साथ ये डिक्शनरी भी प्रिंट हो गई। यहाँ पे मैं कमेंट में ये भी लिख देता हूँ, टाइप ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, एंड इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो रही, हमने एक छोटी सी डिक्शनरी क्रिएट की है एंड उस डिक्शनरी को हमने प्रिंट किया है। अब अगर मुझे डिक्शनरी की वैल्यू को एसेस करना हो इस पर्टिकुलर की हेल्प से, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली प्रिंट स्टेटमेंट लिखूंगा एंड डिक्शनरी का नेम लिखूंगा एंड मुझे जिस भी वैल्यू को प्रिंट करवाना हो, उस वैल्यू का मैं यहाँ पे नेम पास कर दूंगा। जैसे मुझे जीआरसी को प्रिंट करवाना है, तो मैं यहाँ पे 2 डाल दूंगा। तो यहाँ पे मेरा जीआरसी, आपने लिस्ट में देखा होगा, लिस्ट में हम लोग इंडेक्स पास करते हैं उसकी वैल्यू को एसेस करने के लिए। सेम फंडा हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। हम सिंपली वहाँ पे की पास कर देंगे डिक्शनरी की एंड वो वैल्यू हमें प्रिंट करके दे देगा। सो इसके अलावा एक और मेथड है। यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना हो अगर की के बेस पे, तो मैं डिक्शनरी लिखूंगा एंड डॉट गेट एक कीवर्ड है, उसका यूज़ करके इसमें मान लो कि मुझे वीएपीटी को प्रिंट करवाना है, तो मैं उसका की डाल दूंगा एंड यहाँ पे मुझे वीएपीटी प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो रही सिंपल डिक्शनरी। अब आगे बात कर लेते हैं कि अगर मुझे 2 डिक्शनरी को मर्ज करवाना हो, मर्ज 2 डिक्शनरी, तो मैं यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट कर लेता हूँ, डिक्शनरी 2, जिसका मैं नेम रखूँगा एंड उसके अंदर मैं एक और प्रोफाइल ऐड कर देता हूँ, डेवलपमेंट या फिर डेव टीम रख देते हैं। तो अगर मुझे इन 2 डिक्शनरी को मर्ज करवाना हो, तो मैं यहाँ पे प्रिंट लिखूँगा एंड उसके बाद डिक्शनरी 1 पास करूँगा
एंड यहाँ पे मैं एक पाइप का सिंबल लगाऊंगा एंड डिक्शनरी 2 यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि जो हमें कंसोल में जो आउटपुट मिले वो एकदम क्लियर मिले। तो यहाँ पे मेरा डिक्शनरी 1 तो प्रिंट हुआ ही, जिसके अंदर मेरे 4 डोमेन थे, VAPT, GRC, फाइनेंस, HR। इसके साथ साथ फिफ्थ भी मेरे यहाँ पे प्रिंट करके दे दिया इसने। तो बेसिकली मर्ज के लिए हम यहाँ पे पाइप का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ, पाइप इज यूज टू मर्ज टू डिक्शनरी। ठीक है, ये तो रही मर्ज की। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर मुझे कि कोई किसी और डोमेन को इसमें ऐड करवाना हो, मान लो कि डेव टीम के अलावा कोई एक मार्केटिंग टीम आ गई उसके अंदर, कंपनी के अंदर, तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। उसके लिए यहाँ पे मैं सिंपल लिखूँगा, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ, ऐड न्यू की एंड वैल्यू इन डिक्शनरी। डिक्शनरी 2 एंड मार्केटिंग टीम। अब अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ इसको, डिक्शनरी 2 को, तो यहाँ पे मेरा डेव टीम तो प्रिंट हुआ ही, बट उसके साथ साथ मेरा मार्केटिंग टीम भी प्रिंट हो गया 6 नंबर पे। और स्पेलिंग गलत हो गया, हाँ अब ठीक है, मार्केटिंग टीम में आ गई। ठीक है, तो ये तो रही मेरी अगर मुझे किसी न्यू की और वैल्यू को ऐड करवाना हो मेरी एग्जिस्टिंग डिक्शनरी के अंदर। इसी के साथ साथ अगर मुझे वैल्यू को अपडेट करना हो, मान लो कि मुझे ये मार्केटिंग टीम को हटा के सेल्स टीम रखना है, तो मैं यहाँ पे मैं पहले कमेंट में डाल देता हूँ, अपडेट डिक्शनरी वैल्यू। सो बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल। मैं यहाँ पे डिक्शनरी लिखूँगा एंड उस की को मैं यहाँ पे पास करूँगा एंड मार्केटिंग टीम की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सेल्स टीम। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पे मेरी मार्केटिंग टीम की जगह सेल्स टीम प्रिंट हो गई है। ये इसलिए हो रही है क्योंकि पहले का यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही है। अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरा सेल्स टीम प्रिंट हो रहा है सिर्फ। सो ये तो रही अपडेट की। अगर मुझे किसी वैल्यू को डिलीट करना है, मान लो कि मुझे सेल्स टीम ख़त्म करनी है कंपनी से, तो मैं एक डेल कीवर्ड है उसका यूज़ करूँगा, जो कि बेसिकली डिलीट करने के लिए होता है, डिलीट सेल्स टीम। तो यहाँ पे मैं डेल कीवर्ड का यूज़ करूँगा एंड उसके अंदर डिक्शनरी 2 पास करूँगा एंड फिर जिस भी मुझे वैल्यू को डिलीट करवाना है उसका मैं यहाँ पे की पास कर दूँगा। एंड अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ डिक्शनरी 2 को, तो यहाँ से जो मेरा सेल्स टीम है वो मेरा डिलीट हो जाएगा। अब खाली डेव टीम ही बची है मेरी डिक्शनरी 2 में। सो ये रहे कुछ डिक्शनरी के बेसिक फंडामेंटल। इसके साथ साथ थोड़ा और देख लेते हैं, अगर मान लो कि मुझे लिस्ट को ऐड करना हो डिक्शनरी के अंदर, तो उसको भी देख लेते हैं। उसको हम लोग यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, ऐड लिस्ट इन डिक्शनरी। सो बेसिकली यहाँ पे मैं एक कंपनी सर्विस बनाता हूँ एंड इसके अंदर मैं एक सर्विस बनाता हूँ VAPT की। तो VAPT में मैं अपना नाम ले लेता हूँ, मेरा फ्रेंड है उसका नेम मैं लिख लेता हूँ एंड इसके साथ साथ कंपनी एक और हमें एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कंप्लायंस टीम। सो कंप्लायंस टीम में मैं रख लेता हूँ अभिषेक को एंड इसी के साथ साथ राहुल को भी रख लेते हैं। सो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें दो मेरी की है, एक VAPT एंड कंप्लायंस, एंड उसके अंदर जो वैल्यू है हमने वैल्यू नहीं पास की है, हमने एक लिस्ट पास कर दी है जिसमें कुछ सेट ऑफ पर्सन है, सोनू शर्मा, रघुवीर, अभिषेक, राहुल।
ये जो कि मेरे VAPT एंड कंप्लायंस टीम में काम करते हैं। सो अगर मुझे अब अगर मान लो कि अब मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, अगर कंपनी सर्विस, सो यहाँ पे VAPT में ये दो नेम प्रिंट हो गया एंड कंप्लायंस टीम में ये दो नेम प्रिंट हो गया। तो ऐसे मैं अपनी डिक्शनरी के अंदर लिस्ट को भी ऐड करवा सकता हूँ। अगर मान लो कि कल को VAPT में एक और न्यू जॉइनिंग ऐड हो गया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल कंपनी सर्विस लिखूंगा एंड उस की का नेम लिखूंगा जिस भी डोमेन में कोई पर्सन ज्वाइन हुआ है एंड उसके अंदर अपेंड फंक्शन का यूज़ करूंगा एंड उसमें मान लो कि राम ज्वाइन हुआ है VAPT टीम में, तो मैं यहाँ पे राम लिखूंगा। सो अगर अब मैं प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे ये 2% तो थे ही पहले, इसके साथ साथ राम भी यहाँ पे प्रिंट हो गया VAPT टीम में। सो जैसे आपने लिस्ट में देखा होगा कि लिस्ट में अगर हमें किसी वैल्यू को अपेंड करवाना हो तो सिंपली अपेंड कीवर्ड का यूज़ करके उसके अंदर हम लोग वो वैल्यू डाल देते हैं जो हमें अपेंड करवानी हो। सेम हमारे डिक्शनरी में भी एप्लीकेबल होएगा। यहाँ पे मैंने डिक्शनरी नेम लिखा कंपनी सर्विस, उस की का नेम लिखा जिसके अंदर मुझे अपेंड करवाना है एंड सिंपली मैंने उस पर्सन को अपेंड करवा दिया। सो ये तो रहे कैसे हम लोग लिस्ट को ऐड कर सकते हैं एंड अगर मुझे डिक्शनरी को डिक्शनरी में ऐड करवाना हो तो वो भी मैं यहाँ पे करवा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने कंपनी सर्विस बनाई एक और एंड इसके अंदर मान लो कि एक VAPT की डोमेन है एंड VAPT में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे वेब की होगी, मोबाइल की होगी, नेटवर्क की होगी। तो मान लो कि वेब के अंदर एक वेब है VAPT के अंदर एंड वेब के अंदर रघुवीर वर्क करता है एंड इसके साथ साथ मान लो कि आईटी इंफ्रा VAPT है, उसके अंदर सोनू शर्मा वर्क करते हैं एंड इसके साथ साथ एक और एक डोमेन है कंप्लायंस। सो कंप्लायंस के अंदर GRC ले लेते हैं, गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस, जिसके अंदर अभिषेक वर्क करते हैं एंड इसके अलावा अभी GRC रहने देते हैं इसके अंदर। सो इसमें मैंने क्या किया, ये तो मेरी हो गई मेन डिक्शनरी कंपनी सर्विस 2 एंड इस डिक्शनरी के अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, एक की बनाया VAPT एंड उस की के अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई जिसके अंदर वेब है जो कि मेरा एज अ की एक्ट करेगा एंड रघुवीर जो कि एज अ वैल्यू एक्ट करेगा जो कि वेब की VAPT करता है। सिंपली मेरा कंप्लायंस के लिए भी होगा, कंप्लायंस एक की है इस मेन डिक्शनरी का कंपनी सर्विस 2 का, उसके अंदर मैंने एक और डिक्शनरी बनाई जिस डिक्शनरी के अंदर मैंने GRC की को डिफाइन किया एंड GRC के अंदर एक मैंने लिस्ट बनाया है जिसमें अभिषेक वर्क करते हैं। सो बेसिकली ये हुआ मेरा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ऐड डिक्शनरी इनटू डिक्शनरी। सो अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ कंपनी सर्विस 2 को, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा VAPT प्रिंट हुआ एंड VAPT के अंदर मेरा वेब है, वेब मेरा प्रिंट हुआ एंड वेब के अंदर रघुवीर का नेम यहाँ पे प्रिंट हुआ। ऐसी सेम गोस फॉर कंप्लायंस टीम, कंप्लायंस टीम के अंदर मेरा GRC है, सो GRC मेरा यहाँ पे प्रिंट हुआ एंड GRC के अंदर जो वैल्यू है अभिषेक वो यहाँ पे प्रिंट हुआ। सो ये मेरी डिक्शनरी टू डिक्शनरी प्रिंट हुई है। अगर मुझे मान लो कि स्पेसिफिक VAPT में देखना है कि VAPT में क्या क्या कंपनी मुझे प्रोवाइड करती है, तो मैं यहाँ पे VAPT लिखूंगा एंड अगर अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे खाली मुझे VAPT की सर्विस प्रिंट हो रही है जो कि है वेब एंड IT इंफ्रा। सेम अगर मैं यहाँ पे कंप्लायंस प्रिंट करता हूँ तो सॉरी कंप्लायंस यहाँ पे लिखता हूँ, सो यहाँ पे मेरा GRC प्रिंट हुआ एंड GRC के अंदर अभिषेक प्रिंट हुआ। सो मैं ऐसे इस डिक्शनरी के अंदर जो फर्दर डिक्शनरी है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर।
सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में हमें रीच आउट कर सकते हो या फिर हमें इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। सो इसी के साथ मैं एंड करता हूँ इस डिक्शनरी वाले सेक्शन को। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।